हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज़, सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सावन की शिवरात्रि और बहुत से घरों में बहुत से लोगों का आज व्रत होगा और ऑलमोस्ट सभी लोगों का जो है व्रत होगा। तो ऐसे में व्रत की रेसिपीज़ ऐसी लेकर आना जिससे कि भगवान को हम भोग भी लगा सकें, व्रत में भी हम उसे खा सकें और हमारा पेट भी भर जाए। ठीक है, कि मतलब हमें बार बार नमक ना खाना पड़े और एक ही बार में हमारा जो है पेट भर जाए और हम पूरे दिन रह सकें। तो एक ऐसी रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि है साबूदाने के वड़े। बहुत ही आसान तरीके से ये जो वड़े हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया बनता है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के हमारे जो साबूदाने के वड़े की रेसिपी है उसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम ये खीर वाला साबूदाना है। दो तरीके के साबूदाने होते हैं, तलने वाला और खीर वाला, तो उसमें भी आपको याद रखना है। खीर वाला साबूदाना मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे सबसे पहले तो हमें 2-3 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है और 2-3 बार कम से कम धुलने के बाद हमें इसको भिगो कर रख देना है ओवरनाइट। देखिए, ये टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप चाहे साबूदाने की खीर बनानी हो, चाहे खिचड़ी बनानी हो, चाहे वड़े बनाने हो, चाहे कोई भी चीज़ बनानी हो, ओवरनाइट साबूदाने को भिगोना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपके जो साबूदाने हैं वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से एकदम जेली जैसे फूल जाएंगे। तो बस बिल्कुल वैसे ही जो है वो हमें हमने साबूदाने को यहाँ पर ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था मैंने, और यहाँ पर एकदम बहुत ही बढ़िया से जो हमारे साबूदाने हैं वो फूल कर तैयार हो चुके हैं, अच्छे से भीग चुके हैं। यहाँ पर मैंने कम से कम 5-6 आलू जो हैं वो मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिए और बॉईल करने के बाद हमें उनको कद्दूकस करना है। देखिए, हम चाहे तो इनमें मैश करके भी डाल सकते थे, लेकिन कद्दूकस करने का रीज़न ये है कि आलू जो है वो कहीं भी हमारा ऐसा ना हो कि कहीं मोटा है और कहीं पतला है। एकदम एक सार सा जो आलू है वो हमारे वड़ों के अंदर हो, इसके लिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। वरना मैश करने से क्या होता है कि कहीं कहीं आलू बिल्कुल ही नहीं होता और कहीं कहीं बहुत ही मोटा सा जो टुकड़ा है वो हमें मिल जाता है, हमारे मुँह में आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से कद्दूकस कर लेना है और बड़े ध्यान से कद्दूकस करेंगे, हाथों में नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही आपका जो आलू है वो कद्दूकस हो जाए तो हम इसमें डाल लेंगे आधा चम्मच जीरा, और आधा चम्मच जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। देखिए, जो नमक है वो व्रत वाला होना चाहिए, सेंधा नमक यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी। और 1 चम्मच के तकरीबन जो है वो मैंने अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है क्योंकि थोड़ा सा चटपटा भी होना चाहिए ना। और यहाँ पर लगभग 6-7 हरी मिर्च जो है वो मैंने इसमें डाली हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो काली मिर्च है वो ले लिया और उसको अच्छे से कूट के कम से कम आधा चम्मच के आसपास जो अपना काली मिर्च पाउडर है वो बनाकर तैयार करा है, कूट के अपने हाथों से, और उसके बाद मैंने उसको इसमें डाला है। काली मिर्च का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें, और जो चटपटा जो बनाएगी हमारे वड़ों को, ये भी हमारा काली मिर्च का ही काम करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेना है अपने साबूदाने में। और जैसे ही वो मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा डालने के बाद हमें उसे एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है और उसका एक डोसा जो है वो हमें बना तैयार कर लेना है। देखिए, आज मैं यहाँ पर आपके साथ साबूदाने के वड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ और भी बहुत सारी व्रत की स्पेशल रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि फलाहारी आलू, फलाहारी व्रत की नमकीन, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की हुई हैं, तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए, जो हमारे जो वड़े का जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें हाथों में थोड़ा थोड़ा सा तिल का तेल जो है वो लगा लेना है, हमने हाथों में ग्रीस कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा इस डो का पोर्शन ले लेके हमें अपने वड़े जो हैं उसका शेप जो है वो बनाकर तैयार कर लेना है। इसे हम साबूदाने के कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पे इन्हें साबूदाने के वड़े कहते हैं। आपके यहाँ पर इसको क्या कहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे पहले आपने साबूदाने के वड़े या कटलेट्स ट्राई नहीं करे हैं तो प्लीज़ एक बार तो ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तिल का तेल पहले हमें गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देना है, और जब वो तेल एकदम बढ़िया तरीके से गर्म हो जाए तो उसके बाद हमें अपने जो कटलेट्स या फिर ये जो वड़े हैं वो फ्राई होने के लिए तेल में डाल देने हैं।
तेल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, कम गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके वड़े हैं वो तेल में ज़्यादा देर तक पड़े रहेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा सोगी से बन जाएंगे। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके लिए जो तेल है वो एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो वड़े डालें उसमें और वो जल जाएँ, ठीक है? डालते ही अंदर से भी पकने हैं वड़े, तो उसके लिए जो तेल है वो एकदम बढ़िया गर्म होना चाहिए। तेज़ आँच पे हमें इसे एकदम बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेना है। और देखिए, जब आप करछी से इसको फ्राई करेंगे, चलाएंगे इसमें करछी, तो बड़े ही प्यार से करना है, क्योंकि अगर फट गए तो इससे जो हमारा तेल है वो भी ख़राब हो जाएगा और ये जो हमारे वड़े हैं वो भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। बड़े प्यार से हल्के हाथों से करछी चलाएंगे और यहाँ पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जैसे हमारे जो वड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो बस हमें उनको बाहर निकाल लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने आगे के भी वड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे। देखिए, सावन चल रहा है तो सावन में घेवर भी बहुत बनाते हैं, गुजिया भी बनाते हैं, तो इन सब की भी जो रेसिपीज़ हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर रखी हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने मार्केट से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया जो घेवर है वो घर में बनाकर तैयार कर लिया था। इतना अच्छा कि अगर आप उसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है? घर में ही हमने इतना बढ़िया स्वादिष्ट जो घेवर है वो बनाकर तैयार करा था। और सिर्फ घेवर ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी जो मिठाइयाँ हैं वो भी बनाकर तैयार करी थी। देखिए, रक्षाबंधन आने वाला है, तीज आने वाला है और भी बहुत सारी जन्माष्टमी वगैरह सब आने वाली है और सावन तो खैर चल ही रहा है, तीज भी आने वाली है। तो इसके लिए हमने बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर कर रखी हैं, उनको जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ मिठाइयाँ नहीं, जब त्यौहार होता है तो घर में खाना भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनता है, तो उसके लिए मैंने आप सबके साथ जो है बढ़िया खाने की भी रेसिपी शेयर कर रखी हैं, जैसे कि लबाबदार पनीर, लच्छा पराठा, छोले भटूरे और भी बहुत कुछ। तो उनको भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो बातों ही बातों में यहाँ पर ये जो हमारे साबूदाने के कटलेट्स या फिर साबूदाने के जो वड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप चाहें तो उसके साथ धनिया की चटनी और पुदीने की चटनी भी ले सकते हैं। रेसिपी चैनल पर अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके साथ आप चाहें तो मूंगफली की चटनी भी ले सकते हैं। और देखिए, मिनटों में एकदम भरपेट नाश्ता जो है वो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई करी या नहीं करी तो आपको कैसी लगी और बाकी सबको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज़ हैं वो डेली अपलोड होती रहती थी, होती हैं और आगे भी होती बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगी। तो मिलेंगे अगली ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।